हेलो दोस्तों, तो मेरा टेंशन के नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टारगेट रेलवे 2024 जिसमें आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। चैप्टर है परसेंटेज में जो परसेंटेज चैप्टर है उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो रिसेंट एग्जाम में रेलवे के एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसका यह सीरीज है। देखिए, ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 30/8/2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है, मतलब उसका जो इनकम है उसका 72% वो खर्चा कर देता है। उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है। ठीक है, आय में 12% की वृद्धि हो रही है, व्यय में मतलब खर्चा में 5% की वृद्धि करती है। यदि रामू पहले Y रुपए की बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद अब वह X रुपये की बचत करता है, तो X माइनस वाई बाय वाई इंटू 100% का मान निकालिए। कैसा क्वेश्चन घुमाया। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो रामू है वो उसका इनकम हो जाएगा 100%। कोई भी कितना भी इनकम करे, मान लेते हैं उसका 100 रुपया इनकम कर रहा है। ठीक है, अब 100 रुपया जो इनकम किया उसमें से वो 72% मतलब 100 का 72 वो खर्चा कर दे रहा है, व्यय कर रहा है। ये हो गया इनकम। ठीक है, और ये हो गया एक्सपेंडिचर। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, जो कमाया और जो खर्चा किया उसको अगर हटा दे, निकाल दे, मतलब टोटल इनकम से जो खर्चा हुआ वो अगर हटा देते हैं तो वो जो हटाने के बाद जो निकलता है वो निकलता है सेविंग्स। तो यहाँ पर देखिए 100 में 72 हटाएंगे तो 28 बच रहा है, 28 मान लीजिए उसका सेविंग्स है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उसके इनकम में, आय में, देखिए आय में 12% की वृद्धि हुई। तो अभी देखिए 100 रुपये इनकम है, इसमें 12% ऐड हो गया। जब 12% ऐड हुआ तो ये 112 रुपया हो गया। ठीक, समझ में आ गया। अब बोल रहा है क्या, तब वह अपने व्यय में, यहां पर देखिए व्यय में 5% की वृद्धि की। एक्सपेंडिचर ये है, इसमें 5% का वृद्धि हुआ। अब इसका 5%, तो 72 का 5% क्या होगा। तो देखिए 5% कैसे निकालना है ये सिखा दिए हैं। ये क्या करना है, 72 का पहले 10% निकालिए तो 7.2 आएगा। जब राइट हैंड कोई भी नंबर है उसके दाहिने तरफ से एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठाते हैं तो 10% निकलता है और 10% इसका आधा होता है। तो 7.2 का आधा होता है 3.6। ठीक है, तो 3.6 मतलब इसमें 3.6 ऐड होगा। कितना होगा, 3.6। तो 5% मतलब कितना है, 5% 3.6 आया। ठीक है, अब देखिए 72 पहले से अभी बढ़ा है, 3.6 बढ़ गया तो कितना हो गया, अभी ये हो गया 75.6। 72 में 3.6 अगर ऐड करते हैं तो 75.6 आपका हो गया। अब देखिए 112 रुपये इनकम हुआ, अब 75.6 रुपया वो खर्चा कर रहा है, तो मतलब वो बचा कितना रहा है, तो इससे इसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 36.4। कितना आ जाएगा, इससे इसको देखिए इनकम जो आया, इनकम से खर्चा को हटा देते हैं तो सेविंग्स निकलता है। तो सेविंग्स निकला कितना, 36.4। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि वह पहले Y रुपया बचत करता था, तो पहले देखिए 28 रुपये बचत करता था, इसका वैल्यू है Y। ठीक है, जो 28 रुपये बचत करता था उसको Y मानने बोल रहा है क्वेश्चन। अब बोल रहा है वेतन वृद्धि के बाद अब वह 1 रुपये का बचत करता है। वृद्धि हुआ यहाँ इस लाइन पर, वृद्धि के बाद वो कितना बचत कर रहा है, 36.4। ठीक है, 36.4 रुपया बचत कर रहा है, इसको मानने बोला है X। और ये मानते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये क्या है, ये है आपका X माइनस वाई बाय वाई इंटू 100%। ठीक है, तो क्या करेंगे, X कितना है 36, तो 36.4 माइनस 28, Y का वैल्यू क्या है 28 बाय Y मतलब 28 इंटू 100। अब इसका परसेंटेज, तो यहां पर आ जाएगा 8.4 बाय 28 इंटू 100। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जाएगा आपका 10। ठीक है, नीचे आएगा 10 और ये 10 एक जीरो को खत्म कर देगा। अब इसको काटेंगे 7 के टेबल से तो 12, इसको काटेंगे 4, इसको काटेंगे तो 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30%। कितना आया, 30%। मतलब क्या कि इसका वैल्यू कितना आ गया 30%।
ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। वीडियो को कर दीजिए लाइक। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है 30% और नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो चलिए उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमन की आय 45,000 रुपया है, वो अपने आय में 12.5% की बचत करता है। 45,000 रुपया उसका इनकम है, उसमें 12.5% वो बचाता है। यदि उसके आय में 18% की वृद्धि हुई, आय 18% बढ़ गया और व्यय में 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में क्या अंतर आएगा? कि जो इनकम होता है, ठीक है, आय होता है इनकम, और जो बचाते हैं सेविंग्स, तो इनकम से अगर सेविंग्स को माइनस कर देते हैं तो जो आपका खर्चा है एक्सपेंडिचर वो निकलता है। ठीक है, तो देखिए इनकम से अगर माइनस कर दिए सेविंग्स को, निकलेगा क्या? एक्सपेंडिचर। तो इस क्वेश्चन में इनकम कितना है? इस क्वेश्चन में इनकम है 45,000 रुपया। ठीक है, और 45,000 रुपया जो इनकम है उसमें वो आय की 12.5% बचत करता है, सेव करता है। तो 45,000 का 12.5% निकालिएगा तो ये निकलेगा आपका 45,000 का आप 12.5%। ठीक है, और 12.5% को अगर फ्रैक्शन में लिखिएगा तो ये होता है 1/8। ठीक है, आपको आता होगा, नहीं आता है तो वो 12.5% मतलब उसको फ्रैक्शन कीजिएगा तो 1/8 आता है। इसको काटिएगा तो ये आ गया आपका 5,625। ठीक है, तो देखिए सेविंग्स हो रहा है कितना? 5,625 रुपया। इनकम है आपका इतना 45,000, सेविंग्स से इतना, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? इससे ये माइनस कर देंगे तो खर्चा निकल जाएगा। तो देखिए 45,000 से आप 5,625 माइनस कर दीजिए तो इधर हो रहा है 7 3 और 3 9, 39,375। तो 39,375 जो आ रहा है ये आपका आ गया एक्सपेंडिचर, खर्चा। कमाया 45,000 रुपया, सेविंग्स किया 5,625 रुपया, तो खर्चा वो कितना क्या? 39,375 रुपया। इतना तो समझ में आ चुका है सबको। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है क्या कि यदि उसके आय में 18% की वृद्धि हुई, 18% बढ़ा, क्या बढ़ा? आय बढ़ा। तो आय क्या है? 45,000। 45,000 में अगर 18% का वृद्धि हो जाएगा तो 45,000 खुद का 118% हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि 18% वृद्धि हुआ मतलब क्या? खुद का 118% हुआ। ठीक है, जो 45,000 आपका है उसका 118% निकाल रहे हैं, 5,310। ठीक है, 5,310 और एक जीरो है तो 53,100। देखिए 45,000 में 18% की बढ़ोतरी होगा तो ये बन जाएगा कितना? 53,100। ये हो गया क्या? बढ़ने के बाद 18% बढ़ रहा है। किस में बढ़ रहा है? इनकम में 18% की वृद्धि हुआ। तो 45,000 में 45,000 जो इनकम है उसमें 18% बढ़ने के बाद उसका इनकम जो है वो हो गया 53,100। ठीक है, समझ में आ चुका है। अब क्या बोल रहा है कि व्यय में 20% की वृद्धि हुई। तो देखिए व्यय जो ये है, एक्सपेंडिचर कितना है? 39,375 रुपया। खर्चा कितना बढ़ा? 20%। तो देखिए जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कितना? 39,375 और उसमें 20% बढ़ गया तो वो 39,375 क्या हुआ? 20% बढ़ा मतलब 120% हो गया। ठीक है, एक जीरो खत्म, एक जीरो खत्म, 2 के टेबल से 6, 2 के टेबल से 5, 5 से काट देंगे इसको तो ये आ गया आपका 47,250 रुपया। पहले था 39,375, अभी हो गया 47,250 रुपया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बढ़ा है? तो उसकी बचत में क्या अंतर हुआ? तो देखिए बढ़ने के बाद, इनकम बढ़ने के बाद इनकम हुआ इतना और खर्चा हुआ इतना, बचाया कितना? तो इससे इसको माइनस कर देंगे तो बचत निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 53,000 जो है 53,100 से अगर आप 47,250 हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इससे निकल जाएगा आपका 5,850। ठीक है, तो ये आया कितना? 5,850। पहले सेविंग हो रहा था 5,625, अभी हो रहा है 5,850। ठीक है, तो सेविंग्स बढ़ा कि घटा? तो सेविंग्स जरूर बढ़ा। कितना बढ़ा? तो 5,850 से 5,625 अगर हटा देते हैं तो यहां निकलता है आपका 5 2 और 2, तो 225। तो 225 रुपया क्या हुआ? वृद्धि हुआ। ठीक है, 225 रुपया बढ़ा सेविंग्स। पहले सेविंग्स यह था, अभी सेविंग्स इतना है, तो सेविंग्स क्या हुआ? 225 रुपया बढ़ गया।
दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन माथा पेची वाला क्वेश्चन है, थोड़ा माथा घुमा देता है बच्चों का, ठीक है। और एग्जाम हॉल में तो ये और ज्यादा परेशान करता है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में ज्यादा परेशान करता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसे लग रहा है जरूर कमेंट में बताइए, कमेंट कीजिएगा तो और अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। ऐसे कंटिन्यू वीडियो तो बन ही रहा है, लेकिन कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसे आप लोगों को लग रहा है। बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। मिलते हैं जल्दी एक नया वीडियो में एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ।